बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, रजबुल मुरज्जब का महीना है, बहुत ही बरकतों वाला फजीलतों वाला महीना है। इसमें एक दिन आता है 22 रजब, जब हम शियान हैदर करार इस दिन को न्याज पकाते हैं, जिसे कूंडों की न्याज से जो है वो मशहूर किया गया है। ज़रूरी नहीं है कूंडे टिकड़ों को कहा जाता है, जो भी नाम दिया जाए, लेकिन इस दिन क्या हम न्याज कर सकते हैं? क्या ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत में और फरमान में मौजूद है, या इसको करना जायज़ नहीं है? इस पर काफ़ी सवालात किए जाते हैं और हमारे ऊपर एतराज़ भी काफ़ी उठाया जाता है कि ये बिदअतें करते रहते हैं। तो पहली बात तो गुजारिश ये है कि ये कोई बिदअत नहीं है, कोई ऐसा अमर नहीं है कि जो दीन में इजाफ़ा कर दिया गया हो और इससे इस्लाम की तौहीन हो रही हो, नहीं। और बिदअत हसना के ऊपर हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ऐड किया गया है बिदअत हसना के तौर पर, यानी हसन चीज़ें हैं लेकिन इजाफ़ी हैं, और उनको हत्ता के अहले सुन्नत मसलक में भी, फ़िक़्ह जाफ़रिया में भी दीन का हिस्सा शुमार किया जाता है। तो इन पर काफ़ी उलमा की डिस्कशन है, जिसको गुनाह या ऐब करार नहीं दिया जाता। बिदअत सय्यिआ होती हैं, जो गुनाह है, ऐब है, हत्ता कि इंसान कुफ्र तक पहुँच जाता है। इस्लाम में इजाफ़ा, वो इजाफ़ा जो इस्लाम के मनाफी हो। तो 22 रजब की न्याज, ये वो न्याज है जिस पर कोई अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रिवायत नहीं है ताकीद के इस दिन आपने न्याज करनी है। जिस तरह हम 22 रजब की न्याज कर रहे हैं, इसी तरह हम दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम सजाते हैं, इसी तरह दस्तरखान बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा हम लगाते हैं। इसी तरह काफ़ी हमारे पास न्याज़ों के दिन हैं जिन दिनों में हम न्याज़ें करते हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की कोई ताकीद नहीं है इन दिनों में करने की, लेकिन हम किसी भी दिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की न्याज पका सकते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खुशियों में खुश हो सकते हैं। और लोग कहते हैं कि जी इन दिनों में ये ख़ास जो है ना फ़लाँ फ़लाँ के मरने की वजह से ये खुशी मनाते हैं। अगर आप ऐसा करें तो फिर हम तो ऐसा ही करेंगे। अगर कोई दुश्मन अहले बैत किसी दिन मरा है तो हमारी उस दिन खुशी होगी, ये ऑटोमेटिकली कन्फर्म बात है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दुश्मन, चाहे वो हमारा सगा कोई ना हो, जब वो मरेगा, दुश्मन अहले बैत है, तो उस दिन मैं भी खुशी मनाऊंगा, चाहे वो मेरा बहुत ही करीबी क्यों ना हो। वो तो दूर के लोग हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो सारे आबा व अजदाद और हमारे अकरबा सारे मुहिब्बान अहले बैत में से। और अगर कोई बन भी जाता है दुश्मन अहले बैत, या था दुश्मन अहले बैत, और खुदा न खास्ता कोई पहले अगर उन लोगों में था और उनकी सफ़ों में था, अब मुहिब्बान अहले बैत में से है, तो उसकी हम कदर और इज़्ज़त और अहमियत जानते हैं। जो मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सफ़ों में, जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को मानता है, फिर उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो किसी भी मसलक में हो सकता है। हम शियान हैदर करार, मवालियान हैदर करार, हम 22 रजब को जो न्याज मनाते हैं, ना ये बिदअत सय्यिआ इसका सय्यिआ है, ना इसका कोई गुनाह है, ना इसमें कोई हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इस दिन हम न्याज बनाते हैं, कोई भी न्याज बनाए, मीठी बनाए, नमकीन बनाए, कोई इसमें यह नहीं है कि ये न्याज बनानी है। या लोग कह रहे होते हैं घर में खाना है, बाहर नहीं निकालने देनी, ये अपनी मर्ज़ी है उनकी, लेकिन इस दिन न्याज आप बना भी सकते हैं, पका भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं। इस दिन को आप कोई भी न्याज करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये नहीं है कि 22 रजब को ही करनी है। मोमिनीन 3 शबान को भी कर रहे होते हैं, 4 शबान को भी कर रहे होते हैं, 15 शबान को भी कर रहे होते हैं। जिस तरह पहले जिक्र किया है कि ये नहीं है कि ये गलत फ़ेल है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की न्याज, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दस्तरखान जिस दिन जिस वक्त सजाएं, वही फ़जीलत है। और अगर उस दिन अहले बैत की खुशी का दिन है तो उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा फ़जीलत में, और उस दिन आप ज़्यादा अजर कमाएंगे। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की राह में देना, दस्तरखान लगाना, न्याज पकाना, हर वक्त अजर और फ़जीलत का बायस है। और इसमें मोमिनीन को कम अज़ कम आपस में मुनाक़शे में नहीं जाना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो हम पर एतराज़ करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम पर एतराज़ कर रहे होते हैं और हमारे उन पर एतराज़ बनते हैं। ये तो एक मुनाज़रा है, मुनाक़शा है जो चलता रहेगा। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, दुआओं में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।